स्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य समय सागर जी महाराज की पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की मंचासीन समस्त मुनि महाराज की दुनिया में कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होता है। दो तरह की विचारधारा होती है। एक विचारधारा वह होती है जब व्यक्ति के जीने का उद्देश्य, उसके सोच की दिशा, उसके कार्य करने का ढंग मात्र स्व तक ही सीमित रहता है, अथवा स्व से बढ़कर के व्यक्ति कुछ सोचते हैं तो अपनी चार दीवारी तक रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं। कुछ लोग इससे भी बढ़ जाते हैं, उनके जीवन का दायरा थोड़ा और विस्तृत हो जाता है। उनकी सोच चार दीवारी से उठकर के कुछ अन्य लोगों तक भी पहुंच जाती है। वह समाज तक अपनी सोच के दायरे को बढ़ा लेते हैं। कुछ उनसे भी बड़े होते हैं, उनकी सोच का दायरा मात्र अपने परिवार तक, अपनी समाज तक सीमित नहीं रहता है। उनकी सोच का और जीने का दायरा कुछ और भी विस्तार को लिए हुए होता है। वह अपने राज्य, अपने राष्ट्र तक सोचने लगते हैं। अधिकांश इस दुनिया में रहने वाले जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, महानेता हुए हैं, वे अपने साथ साथ पर कल्याण की भी सोचते हैं, उनके बारे में भी विचार करते हैं, लेकिन उनका भी दायरा एक सीमा को लिए हुए होता है, उससे अधिक दायरा नहीं होता है। दुनिया के जितने भी महानायक हैं, महानेता हैं, अपने राष्ट्र तक ही सीमित रहते हैं। कुछ लोगों की विचारधारा इससे भी बड़ी हो जाती है। वे समस्त मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि नहीं, जैसे हमारा जीवन सुखी हुआ है, जैसे हमें अपने जीवन जीने के लिए हमने बहुत कुछ पाया है, वैसा ही अन्य मनुष्यों को भी मिलना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार की सोच को लेकर के आता है तो वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन दुनिया में प्राय जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनका भी दायरा एक सीमितता को लिए हुए है। वह मनुष्य जाति से ऊपर उठ करके नहीं सोच पाते, लेकिन एक दायरा इससे भी बड़ा होता है, और वह मनुष्य से भी ऊपर उठ करके सोचने की अपनी क्षमता को विकसित कर लेते हैं। उनकी विशालता बहुत बड़ी होती है। उनकी दृष्टि में जैसे
हम हैं, वैसे अन्य मानव ही नहीं है, वैसे ही अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में समस्त प्राणी मात्र आ जाते हैं, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में वे सोचने लगते हैं। और जो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचने लगे तो समझना उससे बड़ा महान व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व की श्रेणी में यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। एक कोटेशन पढ़ा था, ग्रेट माइंड्स डिस्कस, ग्रेट माइंड्स, जो महान विचारधारा वाले लोग होते हैं वह यदि किसी की चर्चा करते हैं तो आइडियाज की चर्चा करते हैं, नए नए विचारों की चर्चा करते हैं। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस द पीपल। जो महानतम लोग होते हैं वे हमेशा अपने मस्तिष्क में कोई विचार लेकर के आते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, तो जो अभी तक नहीं हुआ है उसका विचार लाने की कोशिश करते हैं, नए ही विचार को इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज स्तर के लोग होते हैं वह सिर्फ इवेंट्स की चर्चा करते हैं, यहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ऐसा प्रसंग घटित हुआ, उस समाज में, उस क्षेत्र में, उस गांव में ऐसे ऐसे कुछ वाक्य घटित हो गए। लेकिन जो बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं वह सिर्फ व्यक्ति तक सीमित होते हैं। तो जो महानता को छूने वाले लोग होते हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके कार्य करने के ढंग जो होते हैं बड़ी विशालता को लिए होते हैं। ऐसे ऐसे नए नए विचारों का वह सृजन करते हैं जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर पाती है। हम और आप बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, और जो जितना संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो उतना ही स्वार्थी होता है। वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अन्य के बारे में सोच ही नहीं पाता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो जितना विस्तृत विचारधारा वाला होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो हमेशा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है और सबके लिए सोचता है। उसके लिए कोई अंत नहीं, वो अनंतता की ओर लेकर के चलने वाला होता है। वो सीमित से हट करके असीम तक पहुंचाने वाला होता है। वो बंधन से ऊपर उठ करके निर्बंध दशा तक लेकर के जाने वाला होता है। वह 1, 2, 4, 6 तक सीमित नहीं रहता है, वह संख्या तक सीमित नहीं रहता है। वह संख्यात से भी बढ़कर के असंख्यात और असंख्यात से भी बढ़कर के अनंत तक के लिए सोचने वाला हो जाता है। द्रव्य भी अनंत, क्षेत्र भी अनंत, काल भी अनंत और भाव भी उसके अनंतता को लिए हुए होते हैं। जब हम इस चतुष्टय की बात करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस चतुष्टय में जो जो भी आता है वह सब अनंतता को लिए होता है। जब हम द्रव्य की बात करते हैं, वो रहने वाले जीव, जीव ही क्यों, अजीव ही क्यों, सब कुछ अनंतता को लिए, यानी उन संख्या को भी ऊपर उठ करके वो अनंतता की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी अनंत के कल्याण के बारे में वो सोचने की कोशिश करते हैं। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र भी सीमित नहीं होता है, क्षेत्र भी असीम होता है। और जब काल की बात करते हैं तो काल भी असीम अनंतता को लिए। और रही बात भावों की, वह भी अनंत भाव। जैसे हमारे प्रभु हैं, जैसे हमारे भगवान हैं, वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं। उनके गुण अनंत है, उनका ज्ञान गुण, उनका दर्शन गुण, उनकी शक्ति, उनका वीर, सब कुछ अनंतता को लिए और उनका सुख भी अनंतता को लिए हुए हैं। जब हम अनंतता को पाने की बात करते हैं, जिसका कभी कोई अंत ना हो, जिसे हम पाले वो कभी हमसे छूटे ना, कभी दूर ना जाए,
तो यह तब संभव होगा जब हमारी विचारधारा भी सीमित से बढ़कर के असीम की ओर आने लगे, संकीर्णता से ऊपर उठ करके सारे उन दायरों को तोड़ दे, चार दीवारी को तोड़ दे। यह तब संभव होगा। एक दृष्टांत के माध्यम से आपके समक्ष बात रखते हैं। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। उस राज्य में बहुत सारे साधु संत थे, बहुत सारे साधु महात्मा थे। उस राज दरबार में आते थे, राजा के पास आकर के निवेदन करते थे कि राजन, हम इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए, इस राज्य में रहने वाले लोगों के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके जीवन से दुखों को दूर करके सुखी बनाना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम ऐसे आश्रम का निर्माण कर सके जहां जो भी आए शरण लेने के लिए उसे शरण मिल जाए। एक दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, कष्ट में डूबा हुआ व्यक्ति, किसी भी प्रतिकूलता से क्यों ना घिरा हुआ, उस प्रकार के भावों के लिए व्यक्ति यदि उस आश्रम में आ जाए, वहां आकर के वह निश्चिंतता पा सके, ऐसे आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं। तो राजा ने उन साधु महात्माओं के उन निवेदन को सुनते हुए एक दिन घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो साधु सबसे बड़ा आश्रम का निर्माण करेगा, मैं उसे राज साधु की उपाधि से प्रतिष्ठित कर दूंगा। आखिर आप प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं। जो आपको चाहिए मेरी ओर से खुली छूट है, आप ले सकते हो। जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आप ले सकते हो। जिस जमीन में जिस आश्रम को आप निर्माण करना चाहते हो, उस आश्रम के लिए जो भी आवश्यकता है, द्रव्य की, पैसे की, पूरी खुली छूट है। खजाने से आप उतना ले सकते हो। जब यह घोषणा हो गई तो दिन प्रतिदिन नए नए साधु महात्मा राजन के दरबार में आने लगे और राजन से निवेदन करने लगे कि हम इस दिशा में इतना बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं। तो राजा ने छूट दे दी, ठीक है, आपको जितनी जमीन की आवश्यकता आप ले सकते हो। पूर्व दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों ही दिशाओं में जो जो साधु उस राज्य के बाहर वन के निकट उपवन में जैसा भी आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, सब छूट। कुछ समय बीतता है, राजन के मन में एक प्रश्न उठता है, मैंने घोषणा तो कर दी, अब जाकर के थोड़ा सा निरीक्षण भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि जिन साधुओं ने जमीन ली है, जिन साधुओं ने राजकोष से धन लिया है अपने आश्रम को बनाने के लिए, उनकी प्रगति कितनी हो रही है। तो राजन भ्रमण में निकलता है, पूरे राज्य के चारों तरफ भ्रमण करता है। देखता क्या है कि राज्य के बाहर हर दिशा में एक होड़ लगी है। कौन सी होड़ लगी है? एक नए आश्रम को बनाने की होड़ लगी है। घूमते घूमते एक जगह जाकर के वह ठिठक कर के रुक जाता है। एक साधु बड़े चैन से बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे। उसके आसपास कोई स्थान नहीं था, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, वो आश्रम नहीं बना रहा था। तो राजन उस साधु से जाकर के प्रश्न करता है, महात्मा, मैंने तो अपने राज्य में मुनादी करा दी थी, आप जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो अकेले बैठे हुए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, आपका कहीं आश्रम नजर ही नहीं आ रहा। क्या आपको आवश्यकता नहीं अपने आश्रम को बनाने की, बड़े आश्रम बनाने की? तो साधु जवाब देते हैं, राजन, मेरा आश्रम तो बनकर के तैयार हो चुका है। राजा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा प्रश्न करता है, साधु महात्मा, यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा,
वीरान जंगल के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा कोई कमरे नहीं, कोई उपाश्रय नहीं, कोई बाउंड्री वॉल, कुछ भी तो नजर नहीं आ रही है। और आप कह रहे हो कि मेरा आश्रम बनकर के तैयार हो चुका है। तो जो साधु जवाब देते हैं, मैं बाउंड्री वॉल खड़ा करके क्यों अपने आश्रम को सीमित कर दूं? सारा विश्व, सारा संसार ही मेरा आश्रम है। जब कोई चार दीवारी खड़ा करता है तो वह अपने आप को सीमित कर लेता है, और जब व्यक्ति उन चार दीवारियों को तोड़ देता है तो वह असीम हो जाता है। बात कुछ समझ में आ रही? नहीं आ रही समझ? क्या समझ में आ रही? आप सभी लोग अभी जहां रह रहे हो ना, जो कर रहे हो, बड़ी सीमा को लिए हुए हो। दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो अपने आप को महान कहते हैं, अपने आप को महान की श्रेणी में रखते हैं, और वो अपना परिचय ये देते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कर दिया, उन मनुष्यों के लिए, उस जाति विशेष के लिए, उन वर्ग विशेष के लिए, उस घर विशेष के लिए उतना कर दिया। तो समझना ये सीमितता को लिए हुए है। और जहां संकीर्णता होती है, सीमितता होती है, वहां अवश्य स्वार्थ होता है। और जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ करने की कोशिश करता है, सही मायने में वही महानता की श्रेणी को छूता है। राजा ने जब उस महात्मा के इन वाक्यों को सुना तो उसके चरणों में लौट गया, गिर पड़ा। बोले, आज तक मैं सच्चे साधु को खोज रहा था, सच्चे महात्मा को खोज रहा था, जो वास्तव में जीवों के कल्याण की चिंता करता है। अभी तक जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिन लोगों को, जिन साधु महात्माओं को मैंने देखा है, वे ऊपर से तो साधु महात्मा थे, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। तो जो महान पुरुष होते हैं वह अपने और अपने वालों के लिए नहीं सोचते, उनके लिए सारा विश्व, सारी दुनिया, इस विश्व में, इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक प्राणी ही इसके परिवार का एक हिस्सा हो जाता है, परिवार का एक सदस्य हो जाता है। तो जो इस भेदभाव से ऊपर उठ करके कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, कल्याण करने की कोशिश करता है, तो मानना वही महानता की श्रेणी को छूने वाला है। और उसी महानता को छूने वाले यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है। किसी एक के लिए नहीं, जैन जाति के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, कोई जाति विशेष का आग्रह नहीं, किसी के लिए नहीं। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। देखो यहां लिखा हुआ है, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। जब नगाड़ों की धुन बजती है तो बांसुरी की धुन किसी को सुनाई देती नहीं। जब बहुत ज्यादा बोलचाल होती है, जब बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, जब बहुत भीड़ होती है, सिर्फ वही दिखलाई देते हैं, लेकिन जो छोटा सा होता है वो गौण हो जाता है। नगाड़ों की ध्वनि को, नगाड़े की आवाज को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में, उस कोलाहल में, उस उच्चतम ध्वनि में यदि हमें बांसुरी की आवाज सुनाई दे जाए तो समझना हम सुनने वाले हैं। अर्थ समझ में आया उसका? बात ध्वनि की नहीं की जा रही है, बात धुन की नहीं की जा रही है।
हम उसे देखने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, जिसे कोई देख नहीं पाता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। वो होकर के भी लुप्त प्राय हो जाता है, होकर के भी नगण्य हो जाता है। उसकी जो चिंता करे तो समझना वह व्यक्ति सबको सुनने वाला है, सबको समझने वाला है, सबको जानने वाला है, सबके कल्याण को लेकर के चलने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा हुए, शायद ही किसी की दृष्टि उन खूंखार कैदियों की ओर गई होगी जो जेल में रह करके सजा भोग रहे हैं, शातिर अपराधी रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कुकृत्य किए थे अपने जीवन में। क्या वे भी जीव नहीं है? क्या उन्हें भी अपने कल्याण का अधिकार नहीं है? क्या उनके भी जीवन की दिशा को बदलने की आवश्यकता नहीं? उसकी ध्वनि को यदि कोई सुनने वाला था। अभी तक हमने कईयों के बारे में सुना, कईयों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टि आचार्य भगवान की, किनके प्रति? जेल में रहने वाले कैदी भी कोई जैन नहीं, जो स्वभाव से ही क्रूर प्रवृत्ति वाले रहे हों, जिनके जीने का ढंग, जिनके कार्य करने का ढंग, जो हिंसा में उतारू रहे हैं, उन्हें बदलने की दृष्टि अपने भीतर पैदा कर लेना। जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई भी बदल ही देता है, लेकिन जो एकदम निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हैं हर दृष्टि से, जिन्हें समाज पसंद नहीं करती है, जिनकी ओर देखना भी वह नहीं चाहती हो, उनके कल्याण का विचार यदि किसी के हृदय में उत्पन्न हुआ तो समझना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, वो महान महान में से भी महानतम की श्रेणी को छूने वाला है। अब वहां कोई जैन अजैन नहीं, वहां शाकाहारी मांसाहारी का भी भेद नहीं, और तो वहां भारतीय और विदेशी का भी भेद नहीं। वो जेल में कैदी बन करके जो सजा काट रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी कैदी हो सकता है, जो धर्म विरोधी भी हो सकता है, मानव विरोधी भी हो सकता है, जीव विरोधी भी हो सकता है, जिसका सिर्फ एक ही कार्य है, हिंसा के अलावा कुछ नहीं। आखिर उन्हें भी तो बदलना, उनके कल्याण की बात जिसके मन में आ रही है, तो समझना वो वास्तव में कुछ करना चाहता है। किसके लिए? उनके लिए, उनके उत्थान के बारे में सोच रहा है। जो हमें नजर आता है, जैसे नगाड़े की धुन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, उस ओर तो हर कोई ध्यान दे ही देता है। और जब बांसुरी की धुन उसमें गौण हो जाती है, जब बांसुरी की धुन को सुनना हो तो बहुत एकाग्रता लाना पड़ता है, तब कहीं संभव हो पाता है। जो सुनाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा, हमें उसे सुनने की, उसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा जो दुनिया की दृष्टि से प्राय ओझल है, और जो अदृश्य प्राय हो वहां तक अपनी दृष्टि को लेकर के जाना होगा। तो समझना वह व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता अपने भीतर रखे हुए है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि बड़ी पैनी थी, बड़ी सूक्ष्म थी, वहां तक पहुंचने वाली थी जिसकी कल्पना हम और आप तो प्राय कर ही नहीं कर पाते होंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो, चाहे उनके उद्धार की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अहिंसा धर्म के पालन करने की बात हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है वो वर्साटाइल पर्सनालिटी होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं,
हर क्षेत्र में जो महारत हासिल करने वाले होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वह क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहता हो, उस क्षेत्र को भी वह छूने वाले होते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ साथ सामने वाले की आत्मा को भी वैसा ही मानता है। हम उसी के उद्धार की बात सोच सकते हैं, उसी के उत्थान की बात की कल्पना कर सकते हैं जिससे हमारी आत्मीयता होती है। एक माँ अपने बच्चों की कल्याण के बारे में हमेशा सोचती रहती है। क्यों सोचती है? वो पड़ोसी के बच्चे के कल्याण के बारे में उतना नहीं सोचेगी। अपने बच्चों के दुख दर्द दूर करने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती है। और बाहर पड़ोस में वो बच्चा रह रहा है, वो कितना भी बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, कष्ट में डूबा हो सकता है उसे आप रोज भी देखते होंगे, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। अंतर क्यों है? वो आपके ही बेटे क्या उम्र का है, उसी का मित्र भी है, उसी के साथ खेलता भी होगा, खाता भी होगा, घूमता भी होगा। और हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा हो, उसे किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को बहुत कष्ट है, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। और आपके बच्चे को थोड़ा भी कुछ होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ने लगता? उससे अटैचमेंट है, उससे अपनापन है, उससे आत्मीयता है, उससे लगाव है। तो जहां आत्मीयता होती है, जहां लगाव होता है, वो व्यक्ति, वो माँ, वो पिता, वो पेरेंट्स उसके सुख के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जिससे आत्मीयता नहीं होती उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पड़ता है? आपको अपने मंदिर से आत्मीयता, तो इसके बारे में आप सोचोगे, नन्हे मंदिर के बारे में करना है, उद्धार करना है। अब बड़े मंदिर में कुछ भी हो रहा हो तो चल जाएगा, पहले अपन अपने मंदिर में। ऐसी होता है कि दूसरे मंदिर में नहीं, जहां अपनापन आ जाता है व्यक्ति उसके बारे में पहले सोचता है। तो यदि हम किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, किसी के दुख दूर करना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सुंदर उपाय जो आचार्य भगवान ने दिया है, उस जीव से आत्मीयता बना लो, उस व्यक्ति से, उस प्राणी मात्र को अपना समझ लो। अपनापन उससे विकसित जब अंदर से होने लग जाए तो आप बिना किसी के कहे उसके सुख के बारे में न केवल सोचने लगोगे, बल्कि वह सब करने की कोशिश करोगे जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। तो सीधा सा उपाय है, यदि धर्म यदि हमें करना है, किस धर्म की हम बात कर रहे हैं? प्रायोगिक धर्म की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल धर्म की हम बात कर रहे हैं। यदि हमारे भीतर वो अनुकंपा, वो करुणा का भाव यदि हम लाना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा जब समस्त प्राणी मात्र को हम अपना बनाएंगे। और अपनापन तभी आता है जब हम में और उनमें मित्रता जैसी होती है। और मित्रता भी तभी होती है जब वो एक लेवल के होते हैं। जब बाहर का सब कुछ गौण होकर के दृष्टि वो उस आत्मा की ओर पहुंच जाती है, उस द्रव्य की ओर पहुंच जाती है, तो वहां व्यक्ति उसे देखने की कोशिश करता है, मेरी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई अंतर तो है नहीं, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही उसकी भी आत्मा है। फिर मैं जो अपने लिए चाहता हूं उसके लिए भी वैसा ही चाहूंगा, मैं अपने लिए जो करने की कोशिश करूंगा उसके लिए भी वैसा ही करूंगा, मुझे जो अपने लिए अच्छा लगेगा उसके लिए भी बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा। बस एक यही सबसे गहरा सूत्र आचार्य भगवान के हृदय में हमेशा से रहा है। और उसी सूत्र की बदौलत आचार्य भगवान ने संसार के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जेल में रहने वाले कैदी हो, चाहे वो चार पैर वाले पशु ही क्यों ना हो, गौशाला में रहने वाले गाय आदि जीव ही क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले वो महिलाएं ही क्यों ना हो, जिन्हें महावीर से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, क्या जैन क्या जैन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य भगवान ने उनके आदिवासी उस क्षेत्र को नहीं देखा,
उस रूप को नहीं देखा, उस शरीर के भीतर रहने वाली उस आत्मा की ओर उनकी दृष्टि गई थी कि नहीं, जैसी हमारी आत्मा वैसी ही उनकी आत्मा। बस जैसे ही दृष्टि में यह भाव आ जाए तो समझना, जो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, अपाय विचय धर्म ध्यान, दूसरों के दुख को दूर करने वाली वो भावना, दूसरों के कष्टों से ऊपर उठने वाली वो भावना, उनके कष्टों को ऊपर उठाने की वो भावना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनमें अपनापन, अपना जैसा देखने की कोशिश करेंगे। आचार्य भगवान का व्यक्तित्व हर क्षेत्र में इसी प्रकार का। यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात लें, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी हम बात लें, उस क्षेत्र में एक प्रसंग हम आपको बताते हैं। गत वर्ष हम लोगों का चातुर्मास पूना नगरी में हुआ। पूना नगरी में जब चातुर्मास के लिए जा रहे थे, पैठन में हम लोग उस असित्य क्षेत्र में थे जहाँ मुनि श्रुतनाथ भगवान का वह जिन बिंब है, अतिशयकारी बिंब। विचार आया कि आचार्य भगवान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, और आचार्य भगवान हम लोग से हमेशा कहते थे, धर्म को चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना है, धर्म को प्रभावी बनाना है, और वो प्रभावी तब बन पाएगा जब लोग सक्रियता से उन कार्यों को करेंगे जिन्हें हम और आप शास्त्रों में सिर्फ पढ़ते अकेले। इस सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं, वह सम्यक दर्शन हमारे सिर्फ शब्दों का एक माया जाल ही न रह जाए, गाथाओं की उन पंक्तियों तक, सूत्रों के उन शब्दों तक ही सीमित न रह जाए, वह शास्त्र की ही शोभा ना बढ़ाए, हमारे और अपने हृदय और आत्मा की शोभा बढ़ाए। तब समझना वह धर्म उतर करके आ रहा है। तो आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, यदि हम धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, जिन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिन धर्म की प्रभावना तब होगी जब यहाँ रहने वाले बच्चे और बच्चियां धर्म और शिक्षा की रीढ़ से जुड़ेंगे। मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ चरित्र भी जिनका सुरक्षित रहेगा, आचरण भी जिनका व्यवस्थित रहेगा, और संस्कारवान जो रह पाएंगे, तब समझना यह धर्म, प्रायोगिक धर्म, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह पाएगा। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, जब जब धर्म की बात आती है, हर व्यक्ति शास्त्रों की पंक्तियों को देखने की कोशिश करता है। बोले सम्यक दर्शन की परिभाषा, तो बोले शास्त्र खोलो, तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सूत्र नंबर बता देगा, पहले अध्याय का सूत्र है, चौथे नंबर का सूत्र, हाँ कौन सा सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो बोले सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, यही ना, तत्व का श्रद्धा करना, तत्वार्थ की श्रद्धा करना, वही सम्यक दर्शन। बोले ये सिर्फ बुद्धि का विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो कोई भी याद कर लेता है, जिन्हें जिन्हें तत्वार सूत्र याद है वो भी परिभाषा बता देंगे। बड़े बड़े शास्त्री हैं, पंडित है, विद्वान है, कोई भी बता सकता है, उससे कुछ नहीं होता। जैन के अजैन भी बता देगा, जो स्कॉलर्स होते हैं, षट दर्शन को पढ़ते हैं, वो लोग भी बता देंगे हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं होता है। यदि ये याद भी हो गया, यदि हमने समझा भी दिया, अर्थ से बता भी दिया, एक बुद्धि का आयाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन है ही नहीं। जो सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने पढ़ी है, जब तक हम उसे जिएंगे नहीं, जब तक हम उसे आत्मसात करेंगे नहीं, जब तक वो हमारे व्यवहार और आचरण में ढलेगा नहीं, तब तक वो सम्यक दर्शन तो कहलाएगा ही नहीं। यदि हम सैद्धांतिक रूप से यदि समझना आता है, तो सम्यक दर्शन में मात्र श्रद्धा का ही विषय नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनंत अनुबंधी कषाय का भाव भी चाहिए।
प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक गुण भी चाहिए। नहीं चाहिए? अनुकंपा का वो भाव, संवेग का भाव, वो प्रशमवान वो जीव होना चाहिए। वो आठों अंगों से वो सहित भी होना चाहिए। वात्सल्य गुण उसके भीतर चाहिए, वैयावृत्ति गुण उसके भीतर चाहिए, उपगुहन और स्थितिकरण अंग उसके भीतर चाहिए। तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी सम्यक दर्शन में श्रद्धा का रोल गौण है, मना नहीं किया जा रहा, श्रद्धा तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, आचरणात्मक पहलू है, जब तक वो पहलू ना आए तो सम्यक दर्शन सिर्फ शब्दों का सम्यक दर्शन रह जाएगा। धर्म सिर्फ बोलचाल का धर्म रह जाएगा, धर्म सिर्फ परिभाषक तक सीमित रह जाएगा। वो धर्म किसी काम का नहीं। धर्म तो वह कार्यकाली है जो हमारे वह आचरण में परिलक्षित होकर के सामने आए। यानी जो कषाय के अभाव में हमारे भीतर उद्घाटित होता है, वह धर्म ही वास्तविक धर्म है। और वह धर्म शास्त्रों तक रहने वाला नहीं है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में नजर आने वाला होना चाहिए, हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखने वाला होना चाहिए। वो तब संभव होगा जब हम दूसरे को भी उसी रूप स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा ये संभव ही नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल है, असंभव हो जाएगा। तो आचार्य भगवान ने हर एक जीव को उस दृष्टि से देखने की कोशिश की है, कैसे उनका उद्धार हो सके, कैसे उनका कल्याण हो सके, कैसे वो उस वास्तविक धर्म की नींव से जुड़ सके। फिर वो किसी छाती विशेष, क्षेत्र विशेष, कहीं के भी क्यों ना हो, और यदि जैन धर्म भी हो, अच्छे विचारधारा भी हो, विचारधारा वाले भी हो, तो भी वह समय के अनुसार कैसे अपने आप को स्थापित कर सके, रख सके। इस विषय को भी आचार्य भगवान हमेशा छूते थे, और उसी को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य भगवान का बड़ा योगदान रहा। चाहे वो प्रतिभा स्थली की बात हो, कोई भी बात हो। तो हम बात वो बता रहे थे, जब हम पूना की ओर जा रहे थे, एक संकेत हम लोगों को आचार्य भगवान से मिला था। पूना नगरी एक महानगरी है, पूना नगरी एक विद्या की नगरी मानी जाती है, पूना एक एजुकेशन हब माना जाता है। कहने के लिए वो पूना है, लेकिन वो पूना नहीं है। सारे भारत में रहने वाले, चाहे वो उत्तर वाले हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर पूर्व में कहीं के भी रहने वाले, किसी भी प्रांत के रहने वाले, किसी भी भाषा को बोलने वाले, किसी भी जाति वाले हैं, सारे के सारे वहाँ जाकर के माइग्रेट होकर के रहने लगे हैं। पढ़ाई की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो। अब वो पूना नहीं, वो है पूरा कल्चर जो एक भारतीय कल्चर हो गया। और यदि हम जिन धर्म की प्रभावना चाहते हैं तो ये तब संभव होगा वहाँ रहने वाले बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा के साथ साथ चारित्र को भी और संस्कार को भी सुव्यवस्थित रख सके। और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने बड़ी दूर की सोची थी। बच्चियों को यदि हमने धर्म से जोड़ दिया तो एक परिवार सुरक्षित हो जाता है। इस बात को याद रखना। परिवार धार्मिक तब बनता है जब उस घर में रहने वाली महिला संस्कारवान होती है। और जिस घर की महिला संस्कारवान नहीं है तो कहने के लिए वो ईंट पत्थर का मकान होगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, चाहे वो प्रतिभा स्थली को लेकर हो, चाहे वो हायर एजुकेशन को लेकर हो, वो परिवार वो धार्मिक तब बन पाएगा जब वहां रहने वाली महिला संस्कारवान हो। और महिला संस्कारवान तब हो जब आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, यानी वो बच्चियां संस्कारवान हो। और बच्चियां संस्कारवान तब रह पाएंगी जब एक माहौल, एक वातावरण उन्हें उस प्रकार का मिल पाएगा। बस उसी वातावरण को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने एक बहुत विशेष आशीर्वाद दिया था। बोले बच्चियां जो पढ़ने के लिए वहाँ जाती हैं, 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई स्टडी करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, अथवा सीज अथवा MBAs अथवा अन्य भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए जाती हैं, तो वहाँ का वातावरण एक अलग ही प्रकार का वातावरण है। यदि कोई पुणे गया हो, इंस्टीट्यूशनल एरिया को देखा हो और शाम की जो लाइफ देखा होगा, तो लगता ही नहीं कि वो भारत में घूम रहा है। ऐसा ही लगता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही घूम रहा है।
क्योंकि वहाँ का रख रखाव, रहन सहन, खान पीन, पहनावा, बोल चाल, व्यवहार बाहर से भारतीय है, अंदर से तो वह पूरा पाश्चात्य संस्कृति में ढला हुआ है। अब आधुनिकता के इस दौर में बच्चों और बच्चियों को शिक्षण भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब हम धार्मिक बना करके रखना चाहते हैं तो गांव तक सीमित रख दिया जाए, नहीं। आधुनिकता के अनुसार शिक्षा भी है, लेकिन पूर्व के अनुसार धार्मिक शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। उसी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य भगवान ने सुझाव दिया था कि एक ऐसा छात्रावास होना चाहिए जहां पर वो बच्चियां रह सके, जहां उन्हें शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो सके, जहां उनके लिए एक धर्म की शिक्षण की भी व्यवस्था हो सके, जहां उनके लिए सुरक्षा का एक माहौल भी रह सके, और जहां वो परदेश में जाकर के, पर गांव में जाकर के यह महसूस कर सके कि नहीं, हम परदेश में नहीं रह रहे हैं, हम तो किसी बुंदेलखंड के गांव में रह करके वैसा ही धर्म करते करते हुए उसी प्रकार की शिक्षा को भी ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने एक छात्रावास के लिए आशीर्वाद दिया था और उसका नामकरण भी आचार्य भगवान ने किया था प्रतिभा जागृति हॉस्टल, यानी गर्ल्स, दिगंबर जैन गर्ल्स हॉस्टल है। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूना में वो प्रतिभा जागृति हॉस्टल बन करके तैयार हो चुका है, और आने वाले समय में 2 और भी प्रतिभा जागृति हॉस्टल बन करके तैयार हो जाएंगे 6 महीने से 1 साल के पीरियड में, जहां लगभग 300 बच्चियों के शिक्षण, शुद्ध भोजन, चरित्र निर्माण, संस्कार की व्यवस्था होगी। तो हम यहाँ के रहने वाले लोगों से और सुनने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चियों के भविष्य को लेकर के चिंतित है और उन्हें पढ़ाई, हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर के वहाँ पर एडमिशन कराइए। www.com प्रतिभा जागृति, गुजराती और मराठी में जागृति शब्द है, उसकी स्पेलिंग होगी प्रतिभा PRATHIBHA इस यहाँ पर जाओगे तो आपको वेबसाइट में सब कुछ एड्रेस मिल जाएगा। और इस सेशन से, मई जून से, नेक्स्ट सेशन से एडमिशन भी शुरू हो गया, तो वहाँ पे लगभग 125 बच्चियों की व्यवस्था है। तो उन बच्चियों के लिए कहना है वहाँ पर जाकर के रहना, और रहते हुए आचार्य भगवान को स्मरण में लाना। आचार्य भगवान भले ही हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन दूर जाने के पूर्व भी वो सारी की सारी व्यवस्था, धर्म के संस्कार पूरे के पूरे तैयार करके दे करके गए हैं, ताकि आप शिक्षण भी ग्रहण कर सको और संस्कारवान भी बन सको। देखो, ये कहलाती है दूरदृष्टि, ये कहलाती है विस्तृत दृष्टि, ये कहलाती है अपने को छोड़ करके आने वाले भविष्य को हम कैसे सुरक्षित रह सके और धर्म की नींव से जोड़ सके। ये दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण कहलाता है, और यही वास्तविक धर्म है, और यही सक्रिय सम्यक दर्शन की, प्रैक्टिकल सम्यक दर्शन की परिभाषा कहलाती है। तो आप सभी लोगों से, जो सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करने वालों को ही धर्म समझते हैं, उन सबसे कहना है थोड़ा सा अपनी दृष्टि को बदलना सीखो। जो धर्म आप जिनवाणी की पूजा में पढ़ते हो ना, थोड़े से अपने हृदय का, आचरण का अंग बनाना सीखो। ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं जिन्होंने सबके लिए सोचा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या जैन, क्या हिंदू, क्या सात्विक, क्या पाशविक वृत्ति को रखने वाले वो कैदी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो तीर्थ निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आचार्य भगवान एक ऐसी महान हस्ती थे, एक ऐसी वर्साटाइल पर्सनालिटी थे, जो युग युगों में, शताब्दियों में नहीं, हजारों लाखों वर्षों में एक ऐसी दिव्य आत्मा होती है जो इस प्रकार से जन्म लेती है। ये हम सबका ही पुण्य का उदय था कि आचार्य भगवान का सानिध्य, उनकी निकटता, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, सब कुछ हमें मिला। अब हमारा कर्तव्य है जो वो देकर के गए हैं, उसे हम अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी तो इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अभी महाराष्ट्र के प्रवचन होंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपनी 1 मिनट बोले परम पूज्य आचार्य गुरु और 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की।
परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज